मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री सोनम वांगचुक जी को, जिन्होंने इस जगह में आकर उनके साथ मिलने का और अपना हमारा समर्थन उनको देने का जो मौका दिया, और साथ ही उनके साथ लगे हुए संपूर्ण एपेक्स बॉडी का जो टीम है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और धन्यवाद ही नहीं, मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि इतना एक प्रेरणादायी तरीके से, इंस्पिरेशनल तरीके से आपने जिस प्रकार से ये आंदोलन को आगे बढ़ाया है, जिसके कारण से आज अलग अलग जगहों से लोग प्रेरणा पा रहे हैं। आप सबको तो पता ही है कि पिछले रविवार को भारत के अलग अलग जगहों में समर्थन में, आपके इस जो मुद्दा है इसके समर्थन में, इस फास्ट के समर्थन में, आप सबके आंदोलन के समर्थन में बहुत जगहों में कार्यक्रम आयोजन किया गया। इतना ही नहीं परंतु बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। मेरा भी सौभाग्य हुआ कि मैं आ सका, कल भी यहां आपके साथ शामिल हो पाया, आज भी आपके साथ मैं शामिल हो पाया हूं। कल जब मैं शामिल हुआ और उसके बाद मेरे यहां शामिल होने के बारे में मेरे साथियों को और मेरे अन्य सहकर्मियों को जब पता चला, तो और बहुत लोग ने आने की यहां जिज्ञासा बताई है। आएंगे, धीरे धीरे करके सभी लोग आएंगे। आप देख रहे हैं कि आज हमारे दार्जिलिंग से अजय एडवर्ड्स आए हैं। वो यहां आकर फास्ट में जुड़ना चाहते हैं। वो इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आपका मुद्दा बहुत ही जायज मुद्दा है। आपका मुद्दा केवल जायज ही नहीं, दूसरों को भी प्रेरणा देने वाला मुद्दा है। इसलिए मैं आप सब यहां जितने लोग बैठे हैं, प्रत्येक को, एक एक व्यक्ति को मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। जब मैं यहां पर आया, कल भी आया, आज भी आया, ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई साधारण पब्लिक फंक्शन है। जिस प्रकार से आप लोग बैठे हैं, जिस शिद्दत से आप लोग बैठे हैं, जिस समर्पण से आप लोग बैठे हैं, ये एक केवल पब्लिक मीटिंग ही नहीं, ये एक स्पिरिचुअल मीटिंग की तरह, ये एक आत्मिक मीटिंग की तरह यहां पर अनुभव हम सबको हो रहा है। और सोनम वांगचुक जी भी जिस प्रकार से एक प्रेरणा दे रहे हैं, एक लीड कर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल टाइप से फास्ट करके जो लीड कर रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी ने भी इस देश को अगुवाई किया था, उसी प्रकार से यहां लीड कर रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। मैं देखता हूं यहां पर छोटे बच्चे भी हैं, मैं देखता हूं यहां पर जवान लोग भी हैं, मैं देखता हूं यहां पर प्रोफेशनल लोग भी हैं, मैं देखता हूं बुजुर्ग लोग भी हैं, मैं यहां देखता हूं स्त्री हैं, पुरुष हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब लोग यहां पर इस प्रकार से पूरा लद्दाख के रीजन से, अलग अलग जगह से आकर यहां समर्पित प्रकार से जैसे आप लोग कर रहे हैं, आपके इस समर्पण को मैं व्यक्तिगत रीति से मैं नमन करना चाहता हूं। ये मुद्दा जो है, ये कोई स्वार्थ का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है, ये कोई सत्ता पाने का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है अपने इस जगह को बचाने का, अपने प्रकृति को बचाने का, अपने इकोलॉजी को बचाने का, अपने आइडेंटिटी को बचाने का, अपने अस्तित्व को बचाने का है। ये आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए ये एक मुद्दा है। ये भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए है। ये हमारा अपना स्वार्थ के लिए नहीं है, अपना कोई काम पूरा करने के लिए नहीं है, परंतु हमारे भावी पीढ़ियों को ये उनकी रक्षण के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए एक मुद्दा है। आज अगर हम इस प्रकार से एकत्रित नहीं होते, इस प्रकार से समर्पित प्रकार से काम नहीं करते, तो आने वाली पीढ़ी हमको दोष देती। वो कहती कि आपने हमें विरासत में एक टूटा हुआ इकोलॉजी हमें दिया। वो कहते कि आपने विरासत में हमारा खोया हुआ आइडेंटिटी हमें दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने समझा इस मुद्दे को। आपने समझा कि ये अपने लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए है, अपने फ्यूचर के लिए, अपने भावी पीढ़ियों के लिए है। उनको एक अच्छा भविष्य देने के लिए है, उनको एक अच्छा इकोलॉजी देने के लिए है, उनको एक अच्छा आइडेंटिटी देने के लिए है। ये मुद्दा को आपने समझा, ठीक प्रकार से समझा, और इस मुद्दे को आपने उठाया और इस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपने इसको ले गए, इस पे ध्यान आकर्षण आपने किया। ये सच में बहुत सराहनीय है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, हम भी बहुत लंबे समय से अपने जमीन का और अपने वजूद का, अपने आइडेंटिटी का संरक्षण का लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कितना सफल हुए या नहीं हुए, ये तो अब इतिहास बताएगी, ये तो भविष्य बताएगा। परंतु हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है अपने जमीन की रक्षा।
हम जानते हैं कितना जरूरी है अपने आइडेंटिटी का रक्षा। हम भी इसी चीज से जूझ रहे हैं और आज हम आपको समर्थन इसलिए करने आए हैं क्योंकि आपका दर्द को हम समझते हैं। आपका दर्द हमारा दर्द है, तो आपका दर्द मेरा दर्द है, आपका पीड़ा मेरा पीड़ा है, आपका जो प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम भी है। इसीलिए क्योंकि हम सब एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हम सब एक ही समस्या से जूझ रहे हैं, इसलिए हम आपको समर्थन करने आए हैं और आप भी हमको समर्थन करते हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हमारे मुद्दों को आपके समर्थन करते हैं। हमारे जो NFNS है उसमें हमारा ये एक साथ आने का भी उद्देश्य यही है, एक दूसरे का हौसला देना, एक दूसरे को समर्थन देना, एक दूसरे को हिम्मत देना और एक दूसरे का साथ सपोर्ट में काम करना। मैं NFNS का अध्यक्ष होने के साथ साथ भारतीय गोरखा परिसंघ का भी मैं अध्यक्ष हूं, वहां भी मुझे जिम्मेदारी है। हमारे गोरखा लोग खास करके जो दार्जिलिंग क्षेत्र में है, जो सिक्किम क्षेत्र में, वो जूझ रहे हैं। आपने अभी सुना होगा कुछ महीने पहले दार्जिलिंग में, सिक्किम में, वहां जिस प्रकार से तीस्ता के ऊपर बांध बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से वहां इकोलॉजी को बिना ध्यान दिए अंधाधुंधा इंडस्ट्री के हाथ में सब कुछ छोड़ा गया है, उस कारण से तीस्ता में जब बाढ़ आई, अभी कितना बड़ा नुकसान हुआ उसके बारे में आप सबने जाना। ये सबक हमने सीखा है क्योंकि ये सबक ये दुख से होकर हम गए हैं। हम नहीं चाहते कि वैसे ही गलतियां और दूसरी जगहों में हो। हम नहीं चाहते कि इंडस्ट्री के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया जाए। इस देश के, इस जगह के असली संरक्षक आप लोग हैं। ये जगह लद्दाख आज इसलिए सुरक्षित है क्योंकि आप लोगों ने इतने सालों से, इतने 100 सालों से लद्दाख का संरक्षण आपने किया है, लद्दाख को आपने संवारा है, लद्दाख को आपने संभाला है और लद्दाख को आपने सुरक्षित रखा है। और अगर आप लोगों के हाथ से ये चला जाएगा, अगर दूसरों के हाथ में चला जाएगा, अगर इंडस्ट्री के हाथ में चली जाएगी और निर्णय करने का जो प्रक्रिया है उसका कंट्रोल आपके पास नहीं होगा, जैसा कि आज आपका स्थिति है। आज आपका कोई इलेक्टेड लेजिस्लेटर नहीं है, आपका कोई निर्णय करने की प्रक्रिया में भागीदारी आपकी नहीं है। कोई बाहर से एक व्यक्ति आता है, वो यहाँ पर रहता है और वो निर्णय करके सब कुछ करता है। आप लद्दाखियों का, आपका और मेरा इसमें क्या सहभागिता है? हम जो यहाँ जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम जो जमीन के लोग हैं, जहां पर पैदा हुए लोग हैं, क्या हमारा इसमें कुछ से नहीं होना चाहिए? क्या हमारा इसमें कोई कहना नहीं होना चाहिए? क्या बाहर के लोग आकर निर्णय कर पाएंगे? क्या वो इस जगह को क्या समझ पाएंगे? कितना विस्तृत जगह है, कितना इतिहास है यहाँ का, कितना डाइवर्सिटी यहाँ के जगह का। जो व्यक्ति 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आता है, वो इस जगह को क्या समझ पाएगा? हमारे वहां भी ऐसे ही दिक्कत है। 100 साल से हमारे लोगों ने उस जगह को संवारा है, दार्जिलिंग को संवारा है। आप जानते हैं दार्जिलिंग में जो चाय है वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो गया है, पूरा विश्व में उसका प्रसिद्धि है। मगर जो चाय को जिसने संवारा, जिसने दार्जिलिंग को संवारा, जिसने पूरी दुनिया को चाय दी, जिसने पूरी दुनिया को सबसे बेहतरीन चाय दी, उसका जीवन सत्यानाश होता जा रहा है, उसका जीवन बर्बाद होता जा रहा है क्योंकि उसका जमीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं दे रहे, उसका जमीन छीना जा रहा है। उसके पूर्वजों ने जो बनाया हुआ जगह है उसमें कह रहे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कहते यहां पर हम बड़े बड़े होटल बनाएंगे, बड़ा बड़ा हम होटल बनाएंगे, बाहर के लोग आएंगे। हमको क्या आपने जू बना के रखा है क्या कि बाहर के लोग आएंगे, हमको देखेंगे और जाएंगे? हम कोई जू में बंधे हुए जानवर लोग हैं क्या? हम लोग इस जमीन के लोग हैं, हम लोग एक जमीन, इस धरती के लोग हैं। इस जमीन को हमारे पूर्वजों के खून पसीने से सींचा गया ये जमीन है और हम कदापि ऐसे नहीं होने देंगे। हम बाहर के लोगों के लिए एक केवल देखने का तमाशा नहीं है। लद्दाख केवल टूरिस्ट आएगा, देखेगा, आप लोग को देखेगा, आपका जैसे टोपी पहनेगा, आपका जैसे कपड़ा पहनेगा, फोटो खींचेगा और चला जाएगा। बस क्या यही लद्दाख का कल्पना है क्या ये लद्दाख हमारी सरकार ने सोचा है क्या सर लद्दाख चाहिए? तो किस प्रकार का लद्दाख चाहिए? लद्दाखियों का विकास कैसे होगा? लद्दाखियों की बात कहां पर रखी जाएगी? लद्दाखियों को बात कौन सुनेगा? जिसका जो इस जगह का है, इस जमीन का है, उसकी बात को कौन सुनेगा? उसको बात सुनाने के लिए कौन सा जगह है, कौन सा फोरम है? इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसा आपका जो मुद्दा है उसमें हम संपूर्ण सपोर्ट हम आपको देते हैं। 6 शेड्यूल का जो आपका मुद्दा है, 6 शेड्यूल का मुद्दा जिसमें कि इस जगह को रक्षा हो, इस जगह में इस ट्राइबल आइडेंटिटी की रक्षा हो, ट्राइबल लैंड का रक्षा हो, इसको हम 100% हम सपोर्ट करते हैं। इस बात को हम संपूर्ण सपोर्ट करते हैं। यहाँ के इकोलॉजी का संरक्षण हो और यहाँ के लोकल लोग इसका संरक्षण कर सकते हैं, केवल वही लोग कर सकते हैं। इस बात को हम 100% मानते हैं और इस बात में 100% आपके साथ हम हैं। और इससे भी ज्यादा यहाँ जो सरकारी यंत्र है, जो यहाँ सरकार चलाने की प्रक्रिया है, उसमें आपकी आवाज होनी चाहिए। इस बात को हम संपूर्ण रीति से मानते हैं।
आज की जैसा सरकार नहीं जिसमें कोई आपका चुनाव व्यक्ति है ही नहीं, आपका इलेक्टेड व्यक्ति वहां पर है ही नहीं। सरकार कैसे चल रही है हमें पता ही नहीं है, कौन आ रहा है, किसके इंस्ट्रक्शन पे क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है। हमारा इलेक्टेड आदमी कौन है हमारा इलेक्टेड आदमी जो सरकार में हमारी आवाज को रखेगा। हमें चाहिए कि इस जगह में हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन हमारा हो, ये हम चाहते हैं और इस बात में हम आपका समर्थन करना चाहते हैं। दार्जिलिंग में भी हम यही समस्या हम देख रहे हैं। वहां पर जो लोकल बॉडीज बनाई गई है, लोकल बॉडीज में जिसमें इलेक्शन होता है, हमारा अजय भाई भी वहीं से आए हैं। इनकी कहानी से आप समझ सकते हैं, वो केवल इलेक्ट होते हैं, उसके बाद उनका कोई काम नहीं है। उसके बाद 5 साल बाद उसको फिर बोलते हैं तुम इलेक्शन में खड़ा हो जाओ और तुम जीत के आओ। अरे जीतने के लिए हम थोड़ी यहां पर अपना जीवन हमने समर्पण किया है। वो जिस इलेक्टेड बॉडी के हैं उसमें सरकार का कोई डिपार्टमेंट्स का अच्छे से ट्रांसफर नहीं होता है, उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ठीक से काम नहीं कर सकता है, उसमें फंड्स नहीं आते हैं। वहां के लोग कुछ सब प्रकार से एक बाहर दूर रहने वाला किसी व्यक्ति के ऊपर आश्रित होते हैं। ऐसा परंतु नहीं चलेगा। हमारे दार्जिलिंग में भी लोगों ने 6 शेड्यूल का डिमांड किया था और सरकार ने उसको पार्लियामेंट तक लेके गया था। उसके बाद उसको उन्होंने ऐसे ही ड्रॉप कर दिया, उसके बाद सारा बातचीत ऐसे ही छोड़ दिया। हम सरकार से बोलते हैं बार बार, हमारे लोग कहते हैं जो 6 शेड्यूल का बिल आप पार्लियामेंट में लेकर आए थे, जिसको आप भूल गए, उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसके बाद से तो आपने जो भी दिया उससे कम ही दिया, उसके बाद से आपने जो भी किया उससे कम ही किया। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वो 6 शेड्यूल जो था उसको वापस लेके आओ, जो बिल आपने किया था उसको वापस लेके आओ। हम तो चाहते हैं बढ़िया हो, हम तो चाहते हैं और अच्छा हो, हम चाहते हैं कि लोगों का प्रतिनिधित्व हो, हम चाहते हैं एक सेपरेट स्टेट हमारा बने, हमारा एक अलग से राज्य हो जिसमें हम अपने राज्य को अपने तरीके से हम चला सके। परंतु सरकार कोई बात ही नहीं करती। ये कैसा सरकार है जो किसी की बात नहीं सुनती? ये सरकार को हमने क्यों चुना? इसलिए चुना कि हम कहीं इनको राजगद्दी में बिठा दें, इसीलिए चुना है क्या? हमने इसलिए चुना है कि हमारी आवाज को वो पहुंचा सके, अपनी आवाज को वो बुलंद कर सके। ये एक ऐसी सरकार है जो इलेक्शन के टाइम में आपको प्रतिज्ञा करता है, मैनिफेस्टो में लिखता है कि हम आपको 6 शेड्यूल देते हैं, उसके बाद उसका बात ही भूल जाता है। ये कैसा सरकार है? ये कैसी सरकार है? ये कैसा सरकार है? हमारे दार्जिलिंग में उन्होंने कहा कि हम आपको परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन देंगे। हमने बोला ठीक है, आप नाम नहीं ले सकते, क्या सॉल्यूशन दोगे? कम से कम बोलो कि तुम सॉल्यूशन दोगे। उन्होंने बोला हाँ, हम आपको परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन देंगे। और सॉल्यूशन का प्रतिज्ञा करते करते 15 साल हो गए, अभी तक वो बोल ही नहीं पाए कि कौन सा सॉल्यूशन वो हमको देना चाहते हैं। ये कैसा सरकार है? ये कौन सा सरकार है? चाहे वो दार्जिलिंग में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, हम देखते देश भर में इसी प्रकार से लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। लोगों केवल डिले करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। उनको लगता है लोग ऐसे ही कमजोर हो जाएंगे, लोग ऐसे ही भूल जाएंगे। परंतु नहीं, आपका और मेरा संकल्प कमजोर नहीं हुआ है। आपका और मेरा संकल्प आज और बलवान हुआ है। आपका और मेरा संकल्प और तेज हुआ है। आपका मेरा संकल्प और दृढ़ हुआ है। इसलिए इतनी ठंड में भी यहाँ सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में इतने सारे लोग फास्ट में बैठे हुए हैं, इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी बैठे हुए हैं। हमारे दार्जिलिंग में भी लोग अपना आंदोलन जारी रखते हैं, उसी प्रकार से देश के अन्य जगहों में भी लोग अपने आंदोलन को तैयार रखते हैं। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा ताकत जनता का होता है, सबसे ज्यादा ताकत आपका और मेरा होता है। आपका और मेरा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार का मुद्दा केवल इलेक्शन जीतने तक अगर सीमित होगा तो वो तो केवल 5 साल का एक मुद्दा है। हमारा मुद्दा जो है, हम अपने मुद्दों पे संकल्पित हैं, हम अपने मुद्दों पे पूरा कमिटेड हैं और अपने मुद्दों को हम जरूर पार लगाएंगे। हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम बहुत सुनते आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि सबका विकास वो चाहते हैं। तो क्या सबका विकास में उन्होंने दार्जिलिंग और लद्दाख को छोड़ दिया क्या? वो कहते हैं वो सबका विकास चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं और सबका विकास चाहते हैं। हम भी तो चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। सरकार, हम चाहते हैं, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, आपका साथ हम भी चाहते हैं। एक तरफा नहीं होता है साथ, केवल हम साथ दें और हमें साथ न मिले, ऐसा नहीं होता है। केवल सरकार और सरकारी यंत्र का विकास हो, कुछ चुनिंदे लोगों का विकास हो, ऐसा नहीं होता है। मेरा तो यह मानना है कि अगर इस देश में आखिरी व्यक्ति भी अगर कमजोर है, लास्ट मैन भी अगर कमजोर है, तो वो देश कमजोर है। क्योंकि एक एक व्यक्ति से देश बनता है, एक एक व्यक्ति से समाज बनता है। और आज अगर लद्दाखी लोग कमजोर पड़ गए तो देश भी कमजोर पड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि लद्दाखी लोग कमजोर हो गए मगर देश
ताकतवर हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि दार्जिलिंग के लोग कमजोर हो गए और देश ने तरक्की की। अगर देश को तरक्की करना है तो लद्दाखी लोगों का, उनके आकांक्षाओं का, उनके एस्पिरेशन का, उसका भी विकास होना है, उसकी भी पूर्ति होनी है, वो भी मजबूत होना है, वो भी बलवान होना है। अगर देश को बलवान होना है तो दार्जिलिंग के लोगों को भी बलवान होना है। अगर देश को बलवान होना है तो अन्य जितने भी यहाँ देश में जितने भी स्ट्रगल में लगे लोग हैं, उन सबके मुद्दे पूरे होकर वो प्रत्येक जनसमूह, प्रत्येक व्यक्ति को बलवान होना है, तब जाकर देश बलवान होगा। हम इसी बात को आज सरकार को कहना चाहते हैं। और आज सरकार इलेक्शन मोड में है। इलेक्शन मोड में सरकार को यह कहना चाहते हैं, हम केवल वोट देने का मशीन नहीं है। आप मत समझना कि हम सिर्फ वोट देंगे 5 साल में एक बार और उसके बाद आप हमको भूल कर चले जाएंगे। हमारी एक बहुत अच्छी एक हिंदी लेखिका हैं जो हमारे विभिन्न आंदोलन में हमारे साथ लगी रहती हैं। उनका उम्र काफी ज्यादा हो गया, नहीं तो वो यहां पर भी आती। उन्होंने कहा कि सरकार समझता है कि हम सिटीजन नहीं, हम केवल वोटर हैं। हम नागरिक नहीं, हम केवल वोट डालने वाले लोग हैं। नागरिक होता तो हमारा अधिकार होना चाहिए। नागरिक है तो आज 15वां दिन हो गया फास्ट का, सरकार की तरफ से कुछ खबर आना चाहिए। नागरिक है तो इतने समय से आप लोग कह रहे हैं उसका आवाज आना चाहिए। तो क्या हम नागरिक नहीं है क्या? केवल 5 साल में एक बार आकर हमसे वोट मांग के चले जाते हैं। हम क्या केवल वोटर लोग हैं क्या? हमारा और कोई काम नहीं है? ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। हम देश के वोटर ही नहीं, हम देश के नागरिक हैं। और हम देश के वोटर इसलिए हैं क्योंकि पहले हम नागरिक हैं, इसलिए हमें वोट देने का अधिकार है। हम वोट देते हैं और सरकार को भी इस बात को समझनी चाहिए। मैं फिर से आप सबको सलाम करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं और आप लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है। और सारे मेरे और अन्य साथी भी आएंगे, वो भी आपके साथ लग जाएंगे, वो भी आपके साथ अपना समर्थन बताएंगे और अपना आपका संदेश को अपने अपने जगहों पे लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहता हूं। आप सबको फिर से बधाई, सोनम जी को फिर से बधाई और एपेक्स कमेटी के सब लोगों को फिर से बधाई। और आप लोग का जिस प्रकार का एकजुटता है ये हमेशा सलामत रहे और यही चीज हमेशा आगे बढ़ता रहे और यही हम सबके विजन को, हमारे एस्पिरेशन को पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म भी बन जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जुले।